जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 14 फरवरी को वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां रंग, रोशनी और प्रतिभा का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। सीबीएसई से संबद्ध इस प्रतिष्ठित विद्यालय का वार्षिक समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक एकता का उत्सव बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सहजानंद राय और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सगड़ी तहसील के मजिस्ट्रेट श्री संत रंजन श्रीवास्तव और सीओ सिटी श्री शुभम टूडी की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर उठा। मंच पर जैसे ही सरस्वती वंदना और दुआ के स्वर गूंजे, वहां मौजूद लोगों ने विविधता में एकता की सजीव तस्वीर देखी। स्वागत 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में किया गया, जिसने विद्यालय की सांस्कृतिक सोच को साफ दर्शाया। इसके बाद एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। गणेश वंदना से लेकर कश्मीरी लोक नृत्य तक, नन्हे बच्चों का जोश भरा डांस शेक इट, सीनियर छात्रों का फैशन शो दिल है छोटा सा की भावपूर्ण प्रस्तुति, हम्द और गजल की मधुर धुन, साउथ धमाल की ऊर्जा, भजन और कव्वाली की गोंज, असमिया, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली और गुजराती लोक नृत्य की रंगीन झलकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साइबर सुरक्षा पर आधारित नाटक ने समाज को जागरूक करने का संदेश दिया, तो शिव तांडव और टेक्वांडो प्रदर्शन ने साहस और अनुशासन की मिसाल पेश की। डिबेट और भारतीय प्रतीकों के गौरवपूर्ण प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का भी आधार है। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि श्री संत रंजन श्रीवास्तव ने विद्यालय की व्यवस्था, विद्यार्थियों की प्रतिभा और अभिभावकों के सहयोग की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच बच्चों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देते हैं। विद्यालय के संस्थापक श्री अयाज अहमद खान ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य उचित शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और हर छात्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। समारोह में चेयरपर्सन श्रीमती तरन्नुम खानम, प्रबंधक श्री नवाज अहमद खान, श्री आजाद अहमद खान और डायरेक्टर सुश्री रेखा सिंह सहित विद्यालय परिवार की गरिमामयी उपस्थिति रही। कुल मिलाकर सेंट्रल पब्लिक स्कूल का ये वार्षिक उत्सव आजमगढ़ में शिक्षा और संस्कृति की मिसाल बन गया। मंच पर चमकते चेहरों ने यह साबित कर दिया कि जब प्रतिभा को सही दिशा मिलती है तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले। स्कूल में मुझे कई बार आने का मौका मिला और सही बात है कि मेरा इस संस्था से जब से स्थापना हुई है इसकी मान्यता से लेकर सब कुछ तक, इसके निर्माण तक, इसके नींव के जन्म से लेकर निर्माण तक मेरा संबंध रहा है और मेरा सहयोग इस रूप में रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि यह संस्था आगे चलकर यहाँ के बच्चों के भविष्य का पूरा ध्यान रखते हुए बरगद की तरह यह संस्था तैयार होगी, जिसमें बच्चे आजमगढ़ के पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज एनुअल फंक्शन के दिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ शिरकत किए हैं वह आज अंदाजा को आवाज करने वाले ऐसे कॉलेज जिसमें से सीपीएस भी एक ऐसा है जो अपनी जगह आजमगढ़ में बनाए हुए हैं और यहाँ से निकलने वाले बच्चे इस जनपद की सेवा के साथ साथ प्रदेश और देश अनेक स्तरों पर सेवाओं के रूप में इसका विकास में, इसके उत्थान में मददगार होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना। थैंक यू। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ का एनुअल फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में चीफ गेस्ट ऑनरेबल सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर बीजेपी के रहे हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, फॉर्मर एमपी, वो भी वन ऑफ द गेस्ट रहे हैं। स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल श्री संत रंजन श्रीवास्तव जी, एसडीएम सगड़ी, सीओ सिटी शुभम टूडी जी हमारे स्पेशल गेस्ट रहे हैं, और देवेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल देवेंद्र सिंह जी बीजेपी सीनियर लीडर हैं, वो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स के ज़रिए तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी रही है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुछ खास रहा सर बच्चों द्वारा प्रस्तुति में इस बार? खास सबसे अहम बात ये रही है कि ये पूरा प्रोग्राम
हमारे बच्चों ने ही एंकरिंग के ज़रिए, प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के ज़रिए, एज अ वॉलंटियर पेरेंट्स को असिस्ट करने के का जो काम है, ये सारा प्रोग्राम हमारे बच्चों ने ही ऑर्गेनाइज किया है। हमने स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। बच्चों को उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ड्रामा के ज़रिए, सिंगिंग के ज़रिए, डांस के ज़रिए, एंकरिंग के ज़रिए, जो उनकी अपनी क्वालिटी है, वो पार्टिसिपेट करके अपनी चीज़ों को आपके सामने, हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावकों से क्या अपेक्षाएं होती हैं कि स्कूल के प्रबंधन की, और कितने खरे उतर रहे हैं आपके लिए? देखिए, हमारा 1994 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था और उस दिन से आज तक में करीब 32 साल, 32 इयर्स हो गए हैं, और हमने सीबीएसई के नियम कायदों को, गवर्नमेंट के नियम कायदों को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। ट्रेंड क्वालिटी टीचिंग स्टाफ रखा है। फैसिलिटीज़ वो सारी जो लैब, कंप्यूटर लैब्स हैं या वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, बस की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, साइंस एग्जीबिशन है, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, दे आर रियली हैप्पी, क्योंकि उनका ट्रस्ट हमारे में पिछले 32 साल से बना हुआ है। और इस दौरान हमने डॉक्टर्स के फॉर्म में, इंजीनियर्स के फॉर्म में, सीए के फॉर्म में, मीडिया प्रोफेशनल्स के नाम पे हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो पेरेंट्स आर रियली सेटिस्फाइड और वो पीटीएम में भी आने की कोशिश करते हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट एक होती है कि हम अपने तरफ से बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग हमें और चीज़ों को काम करने को आसानी करने में आसानी है। बच्चों से सर क्या कहेंगे? अभी बोर्ड एग्जाम भी है, तो उन बच्चों से क्या कहेंगे जो इस बार आप क्या सर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगे? क्लास 10 एंड 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे हमारे इस साल अपीयर होने जा रहे हैं, उनसे सिर्फ 2 बातों पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम होगी, तो स्ट्रेस ना लें। हमने जो पढ़ाया है कैंपस में, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हमने क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करी है। आप अपना हार्ड वर्क करिए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और सीबीएसई के जो गाइडलाइंस हैं, जो एडमिट कार्ड पे दी गई हैं, टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के ज़रिए भी गाइडलाइंस उनकी आ रही हैं कि क्या हमें एग्ज़ाम में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेने से उनके परफॉर्मेंस पे, जो क्लासरूम के अंदर वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। और हम एज ए स्कूल मैनेजमेंट अपने बच्चों को अपने विद्यालय से सेंटर तक जाने की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, स्पेशली मुबारकपुर में दे रहे हैं, ताकि वो आने जाने की जो इनकन्वीनियंस है वो उनको ना हो।